प्राणेश प्राणेश के श्री चरणों में कौशल्या प्रणाम करती है, स्वीकारे ना। प्रसन्न हो देवी कौशल्या, देवी की कई, देवी सुमित्रा, प्रसन्न रहो। ही प्राणेश, आज पुनः आपने प्रसन्न ही कहा है। जैसा नारी चाहती है कभी आप वैसा आशीर्वाद नहीं देते। आपने सदैव खुश रखा है, पर मैं खुश नहीं हूं प्राणेश, क्योंकि एक नारी का जीवन तभी सुखमय और पवित्र होता है जब एक मां लाल को जन्म देती है। आपकी कृपा से मेरे पास क्या नहीं है? राज है, बाट है, इच्छा नहीं धनधाम की, लेकिन भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम की? मेरे पास क्या नहीं है? आप जैसे मेरे स्वामी सुरपत इंद्र, जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान भी देता है, जिनका यश 14 भुवन में फैला हुआ है, फिर मैंने क्या नहीं पाया? संसार में सब कुछ पाया है स्वामी। स्वर्ग का सुख ना दुनिया की दौलत मिले, चांद तारे ना हमको गगन चाहिए, नाम रघुवंश का जिससे चलता रहे, एक ऐसी सुनहरी किरण चाहिए। स्वर्ग का सुख न दुनिया की दौलत मिले, स्वर्ग का सुख न दुनिया की दौलत मिले, चांद तारे न हमको गगन चाहिए, चांद तारे। स्वर्ग का सुख न दुनिया की दौलत मिले, स्वर्ग का सुख न दुनिया की दौलत मिले, चांद तारे न हमको गगन। स्वर्ग का स्वर्ग का सुख न दुनिया की दौलत मिले, चांद तारे न हमको गगन चाहिए, और नाम रघुवंश का जिससे चलता रहे। ये प्राणेश, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नाम रघुवंश का जिससे चलता रहे, एक ऐसी सुनहरी किरण चाहिए। मेरे पास आपकी कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से क्या नहीं है? सब कुछ है। राज है, पाठ है, धरा धाम है, राज है, राज है, पाठ है, धरा धाम है, राज है। आपकी कृपा से सब आराम है, सूना आंगन पड़ा है ललन के बिना, मेरा आंगन सूना पड़ा है, सूना आंगन पड़ा है ललन के बिना, इस आंगन के लिए ललन चाहिए।
दास यही विनती करती है, लेकिन आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। महारानी कौशल्या, स्वामी, तुमने आते ही कहा कि एक नारी चाहती क्या है। सत्य है, वो कन्या से जवान होती है, जवानी से नारी बन जाती है, और यदि निसंतान समय निकल जाता है तो एक कलंक का टीका लगा करके चलती है। लोग कहते हैं बांझ थी। यह भी बहुत बुरा कलंक है। लेकिन मनुष्य या पति ये नहीं चाहता है कि मेरी संतान ना हो। हर पुरुष चाहता है कि परमात्मा ने विधान से हमें पत्नी दी है तो हमारे बीच में, पति पत्नी के बीच में एक पुत्र हो, संतान हो, जिससे कि हमारी पत्नी को गोद में एक खिलौना मिल जाए, पुत्र को आंचल मिल जाए, स्तन में दूध आ जाए। हर नारी चाहती है, हर पिता पति चाहता है। लेकिन जब तक वो विधना समय नहीं जोड़ता, प्रयास कितने ही कर लिए जाएं, उपाय कितने ही कर लिए जाएं, लेकिन समय से पहले और भाग्य से पहले वो परमात्मा देता भी नहीं है। और उस नारी को मां का दर्जा और पुरुष को पिता का दर्जा तो तभी प्राप्त होता है जब पुत्र प्राप्त हो जाए। ये तुम्हारे मन की कामना है, केकई के मन की भी कामना होगी, सुमित्रा के मन की भी कामना होगी। क्यों नहीं स्वामी? और तुम सोच रही हो कि तुम्हारे पति महाराज की कामना नहीं है, तो कामना तुमसे भी ज्यादा है। यही तो शुभ संदेश देने के लिए आया। कौन सा प्राणेश? प्रिय कौशल्या, भगवान, मैंने गुरुदेव के पास जाकर के गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव हमारे घर में एक नहीं बल्कि तीन अति सुंदर सुयोग्य गुणों वाली हमारी महारानियां मौजूद हैं, लेकिन तीन होने के उपरांत किसी महारानी के गर्भ से अभी तक कोई संतान नहीं हुई। ये चिंता का विषय है। क्या सोचती होंगी हमारी महारानियां? क्या महाराज में इतनी क्षमता नहीं कि हमारी गोद बच्चों से भर दें? क्या विचार आता होगा? तो गुरुदेव ने जानते हो क्या किया? क्या किया भगवान? उन्होंने विचार किया कि यदि एक पुत्र देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो महारानियां 3 हैं, 2 महारानियां ऐसी रह जाएंगी। तो शायद गुरुदेव ने विचार किया कि 3 महारानियां हैं तो 3 पुत्रों का आशीर्वाद दें। शायद उन्होंने विचार किया होगा कि चौथे महाराज हैं तो क्या आशीर्वाद दिया? राजन चिंतित मत हो, हृदय की चिंता को दूर कर दो, धरहु धीर, हुई हैं शुद्ध चारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हमारे घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्रों का वरदान मिला। 4 पुत्र? 4, लेकिन उसके लिए एक यज्ञ करवाया गया। अच्छा। पुत्रेष्ठ यज्ञ, जिसमें आचार्य पद हमारे शांतापति पूज्य श्रृंगी ऋषि जी ने ग्रहण किया। यज्ञ पूर्ण हुआ, भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए और आकर के कहने लगे, राजन आपका यज्ञ पूर्ण हुआ, ऋषिराज वशिष्ठ की वाणी सत्य होगी, हव ले जाइए, इसमें आपका कल्याण है और 4 होंगे आपके पुत्र, यही मेरा वरदान है। अग्निदेव ने वरदान देकर के ये हमें देखो अभी प्रदान किए। समय आ गया है महारानियों, अब हमारे राजमहलों में एक नहीं बल्कि 4 बालकों की किलकारियां गूंजेंगी। आओ। अर्धभाग कौशल्य दीना, उभय भाग आदेक
अच्छा, हम जा रहे हैं प्रसन्न।